हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं बतलाने वाला हूं एनसीईआरटी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, कुछ बातें आपको कॉमन सी बतला दूं कि ये जितने भी मैं अर्थमेटिक के वीडियो बना रहा हूं, ये सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, वहां पे आप जाकर के उस सारी की सारी वीडियो को पा सकते हैं। और एक बात कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में कह रखा है कि फाइंड द 20 टर्म। यहाँ क्या करना है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से। बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग से नहीं है, लास्ट से। मतलब यहाँ पे जो कुछ टर्म दिए हुए हैं, जैसे एपी आपका दिया हुआ, भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा तभी तो आप जो है कि मतलब कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एपी है वो लिखा हुआ है 3 है, 8 है, 13 है, डैश 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 डैश, और इसका 253 है। मतलब इसका जो लास्टवा टर्म है, मतलब लास्टवा जो टर्म इसका है वो क्या है? तो ये है टीएन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टीएन दिया हुआ है। इसका लास्टवा टर्म ये दिया हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे, मतलब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना है? यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है लास्ट से। कहाँ से? यहाँ से इसका जो है कि टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, हमें टीएन दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है, और हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे आप रख देंगे तो ये क्वेश्चन आपका एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो पहली बात, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या होता है? t2 माइनस t1। तो t2 की वैल्यू जो है वो 8 है, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू कितना आ गया? तो d इज इक्वल टू द 5। d की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। और यहाँ पे देखिए tn इज इक्वल टू क्या है? 253 है। तो टीएन की जो वैल्यू है वो 253 है। तो यहाँ फॉर्मूला आप जानते हैं, टीएन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये होता है, आप जानते हैं इस चीज को है। अब इस फार्मूले पे सारी की सारी वैल्यू रख करके इस एन को निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, मतलब पूरा कितना टर्म होगा। ये देखिए, लास्ट में टर्म की, ये लास्ट में टर्म की वैल्यू है, टर्म नहीं है। एन जो होता है वो टर्म होता है, और टी एन जो होता है वो लास्टवा टर्म होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो टी एन इज इक्वल टू द 253 इज इक्वल टू द ए इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 5 है। डी इज इक्वल टू क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देखिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको क्या कीजिए, इस 3 को इधर भेज दिए। 253 में से माइनस आप 3 कर दीजिए, 253 में से 3 को माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे जो ये अब बचा तो n माइनस 1 इंटू 5 कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बच जाएगा 250 इज इक्वल टू द 5n माइनस 5, 5n माइनस 5। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? आगे लिखिएगा, तो इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो 5n माइनस 5 इज इक्वल टू द 250 हो जाएगा। अब ये जब 5 उधर जाएगा तो 5n इज इक्वल टू द 255, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 255 अपान में 5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो जो नंबर ऑफ टर्म है, जो नंबर ऑफ टर्म हो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए भाई आप, तो ये हो जाएगा 51। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपके 51 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपकी एक फार्मूला लगा दीजिएगा, उस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, फार्मूला होता है जब लास्ट से, मतलब जब लास्ट से क्या करता है, जो भी टर्म की वैल्यू पूछता है लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, लास्ट से किसी भी टर्म की जब वैल्यू पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा द पोजीशन ऑफ टर्म, द पोजीशन ऑफ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप,
तो पोजीशन ऑफ टर्म निकाल लीजिए कि क्या होगा एग्जैक्ट उसका टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या कर लीजिएगा आप, तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूला होगा 51, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है वो 51 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 51 है। और यहाँ माइनस कितना कर देंगे, लास्ट से कितना टर्म जाना है हमको, लास्ट से 20 टर्म जाना है, तो 20 कर लीजिएगा और प्लस 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका 30। देखिए इसमें इसको जोड़ देंगे, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 52 माइनस 32 कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा। तो मतलब कितना 20 आ गया। अब ये 20 जो आया है तो आप क्या कर लेंगे, 20 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। अब 20 टर्म निकालने की, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये जुड़ेगा तो 52 हुआ, 52 में से 20 माइनस करना है, मिस्टेक हो गया मुझसे। तो 52 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 30। क्या बच जाएगा 30। तो जो 30 होगा ये आपका क्या होगा, टर्म होगा। अब इस पे आप क्या कर देंगे, सारी की सारी वैल्यू को रख देंगे, उसके बाद अपना आंसर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 30 आया है ना, ये क्या आया है, तो ये आपका टर्म आया है स्टार्टिंग से। ये फार्मूला लिखा, ये फार्मूला लगा करके, मतलब लास्ट से अगर कोई भी टर्म फाइन, मतलब लास्ट से किसी भी टर्म की कोई वैल्यू अगर पूछता है तो आप पहले क्या कर लीजिए, स्टार्टिंग से क्या कर लीजिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ टर्म लगा दीजिए। तो लास्ट से क्या कर लीजिए, पहले ओवरऑल कितने टर्म है पूरे उस एपी में वो निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए जो टर्म पूछ रहा है फ्रॉम, जहां से लास्ट से। तो लास्ट से 20 टर्म पूछ रहा था, 20 रख दिया, प्लस 1 जोड़ देंगे। एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला इसके, देखिए इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, वो फार्मूला जो होता है उसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो जो फार्मूला होता है वो होता है, फार्मूला नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि द पोजीशन the position of the term from last from the last from the last from the ओ गलती हो गया भाई, चलिए ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, देखा T32 पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए फार्मूला एक जानते हैं, जो हमारा ये टर्म आ गया है तो यहाँ पे 30 टर्म निकाल लेंगे हम। तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और यहाँ पे क्या आया, 30 आया था, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आया है, तो स्टार्टिंग से इसको लगाएंगे। तो T30 इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू जो आया था वो कितना है 3 है, एन हमें पता है 30 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे, डी की जो वैल्यू वो 5 हो, 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 29 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 5 9 जा कितना होगा 45 का 5 हो जाएगा, 4 कैरी कर लीजिए, 5 9 जा 45 का 5, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे 148 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 148। तो मतलब कह सकते हैं लास्ट से, तो लास्ट जो से 20वें टर्म की जो वैल्यू होगी, लास्ट टर्म से फ्रॉम लास्ट टर्म से 20वें टर्म की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 30। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, देखिए अगर लास्ट से किसी भी टर्म की वैल्यू पूछता है तो वहां पे आप करेंगे क्या कि पहले स्टार्टिंग से लास्ट टर्म की जो वैल्यू है पहले उसे कैलकुलेट कर लीजिए। बात समझ में आ रही, तो अगर दिया है तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट टर्म की वैल्यू अगर दिया है तो Tn दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो क्या निकाल लीजिए आप, नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। और उस नंबर ऑफ टर्म में से आप क्या कर लीजिए, जो टर्म लास्ट से पूछ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। वो फॉर्मूला यहाँ कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ज्यादा ही